हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की इस जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। पेपर कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम देखेंगे कि क्या है आज का वर्तमान भावना क्या है, ठीक है। और ये जो रीडिंग रहेगी डाउनलोड चैनल रहेगी, टाइमलेस रहेगी। जब भी आप आएंगे इस रीडिंग में तभी ये आपसे मैच हो जाएगा 100%। जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव है, जनरल है। तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर से रखिएगा। तो अब उनकी सोच आपको लेकर क्या है, इस पर ये होने वाली रीडिंग। तो देखते हैं कि क्या निकल कर आता है रीडिंग में। तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट रहने के लिए इस रीडिंग को लाइक कर लीजिए एंड कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट को, जिनको भी आप मानते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड ज़रूर से कर लीजिएगा। और नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। मन ही मन आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनके तरफ फोकस कीजिए, नाम लीजिए उनका मन ही मन में। थैंक यू सो मच भगवान जी। प्लीज़ हेल्प मी, बताइए कि मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग तक आ रहे हैं उनके पार्टनर की सोच अब मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। कुछ बीच बीच में कार्ड्स भी ले लेंगे या फिर लास्ट में, ठीक है। मुझे एक सॉन्ग चैनल्ड हुआ, जागे जागे से अरमा है, जागे जागे से हम, हो जाने दो अब दूरियां कुछ तो कम, जागे जागे अरमा है, जागे जागे हम, हो जाने दो अब दूरियां कुछ तो कम। ते चैनल्ड सॉन्ग ये सुनिएगा। आज के दिन पर वह सोचने वाले हैं कि आप दोनों के बीच बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी का साइन, तो ये आपको हो सकता है, दिख सकता है बहुत ज़्यादा। यूनियन का भी साइन है गाइस ये, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आज के दिन पर आपको बहुत स्पाई करने वाले हैं। आज की आपकी खोज खबर लेने वाले हैं। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या मंथ 8 है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। यहाँ पर निगेटिविटी भी है गाइस, बहुत ज़्यादा। देखिए बहुत निगेटिविटी है, ब्लैक ब्लैक पैक्स आ रहा है। तो संभावना है कि ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की गई है, ठीक है, दोबारा से। पर क्या है ना कि डिवाइन टाइम चल रहा है और भगवान के ऊपर इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि ये जो निगेटिविटी, ये अंधकार, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं। एक टाइम बाद ये रिलीज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया ये, यानी कि जो थर्ड पार्टी है, जो भी आप दोनों के बीच में है, जो भी लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि आप दोनों का यूनियन हो, वहाँ से वो निगेटिविटी डाल रहे हैं किसी भी प्रकार का, ठीक है। इस तरीके से आपको घुटने के बल पर लाना चाहते हैं, आपको फिर से, यानी कि कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। आपके पार्टनर की साइड से ये हो रहा है डेफिनेटली, और आपकी तरफ भी ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पर जो भी हो, ये ऐसा होने वाला है नहीं बिल्कुल भी, चाहिए जितनी भी कोशिश कर लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो घुटने के बल आ गए हैं। वो मतलब उनको डिवाइन ने इतना तोड़ा, इतने बुरी तरीके से, और बहुत सारे उनके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी निगेटिविटी है, वो अब धीरे धीरे करके रिलीज़ हो रही है, ठीक है। यू लेटर बना है, कमबैक का साइन है ये। बहुत रोकने का प्रयास है। आज का ये जो वैक्स है देखिए पूरा ब्लैक ब्लैक है। 3 नंबर हो सकता है, इम्पोर्टेंट W हो सकता है। तो देखिए किसी किसी का यूनियन जो है ना वो बहुत करीब है, और इसीलिए ये इस तरीके का एक रोकने का, मतलब भ्रम जाल में फंसाने का ऐसा सा प्रक्रिया है, प्रयास है। आपको अवेयर रहना है कि किसी भी टाइप की मैनिपुलेशन में फंसना नहीं है, किसी प्रकार के भ्रम में नहीं आना है, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न होता है कि क्या वो मेरा रियल पार्टनर है कि नहीं,
तो ये कन्फ्यूज़न को आपको दूर करना है, विश्वास आपको रखना है अपने परमात्मा पर जिनको आप मानते हैं, और पूर्ण रूप से आपको सरेंडर करना है। तभी क्या होगी, चीज़ें जो हैं वर्क करेगी, ठीक है, और आगे भी बढ़ेगी, नहीं तो आप वहीं पर स्टक हो जाएंगे। हो सकता है आप अभी बहुत ज़्यादा 3D लाइफ में और लोगों के बीच में हो, गेट टुगेदर, और साथ में इकट्ठे हो, भीड़ में हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई कुछ देना चाहता है, ठीक है। आप कहीं पर भी रहें, आपको अपनी जर्नी के बारे में नहीं भूलना है, ये भी कहा जा रहा है। आप इनर वर्क करते रहिए, ऑरा क्लिनजिंग करिए, खुद को प्रोटेक्शन भी दीजिए। हालांकि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन भी भर भर के आपको मिल रहा है। आपके पार्टनर के दिल में ऐसा है कि एक न्यू बिगनिंग तो करना है, रीस्टार्ट, क्योंकि डेथ का कार्ड है, तो नए सिरे से वो चाहते हैं स्टार्ट करना। क्योंकि सारी चीज़ें जो है, देखिए कितना ये ब्लैक आया है ना, तो एक डेथ ही तो हुआ है ना, सब कुछ ख़त्म हुआ है। अगर देखिए इस हिसाब से समझे तो सब कुछ तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से रीस्टार्ट करना है। लेकिन अगर ऐसे समझा जाए तो जितने भी आपके ही अंदर ब्लॉकेज होते हैं, निगेटिविटी, गंदगी होती है, उनको ही तो क्लीन करना होता है ना। तभी तो जब तक ये चीज़ें नहीं होती है तो आप दोनों का यूनियन डिले होता है ना। इनर वर्क के थ्रू ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे क्लिनजिंग होता जाएगा, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट जो है वो फिर आपकी लाइफ में आएगा। तो अगर कुछ चीज़ों से आप अगर घिरे हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम अगर आया है, अंधकार आपकी लाइफ में, आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो आप रिलैक्स हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो बहुत अच्छा है। जो कुछ ख़त्म हो रहा है उससे होने दीजिए, ठीक है। जहाँ से भी निकलने को कहा जा रहा है वहाँ से आप निकल जाइए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी चीज़ें अगर आपको परेशान कर रही हैं तो गाइस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना भीड़ है ना, भीड़ में, और ये इंसान है, लेकिन ये बहुत सारी भीड़ को जो है छोड़ चुका है। तो आपके पार्टनर जो है, बहुत सारे तमाम उनके कार्मिक रिश्ते रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी रही है जिनको वो छोड़ कर देखिए आगे बढ़े हैं, और अब थोड़े से ही जो हैं कुछ बचे हुए हैं। चाहे अब ये कोई पर्सन है कार्मिक, या कुछ भी चीज़ें ऐसी उनकी लाइफ में जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, तो वो बस थोड़ा ही काम बचा हुआ है ऐसा लगता है। हालांकि लगता है थोड़ा काम है तो वक्त लगता है, तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन एक न्यू बिगनिंग तो यहाँ पर ऑफकोर्स होगा। क्योंकि अब ये जो रास्ता जो है वो क्लियर हो रहा है, बाधाएं जो है वो समाप्त होने वाली है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो डील करने के लिए, तो समस्याएं जो है वो कम होती नज़र आ रही है पहले की अपेक्षा, ठीक है। जितना पहले एकदम बर्डन लग रहा था उतना अब नहीं है पहले की तरह। देखिए यहाँ पर भी द चैरियट का कार्ड है जो कि पॉजिटिव ही है, और देखिए यहाँ पर रीडिंग में भी कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव आया था, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड भी वही दर्शा रहा है कि अगर आप के माइंड में कुछ निगेटिविटी कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, आपको निगेटिविटी को कट करना है, फटाफट से निकालते जाना है, ये आपका नहीं है, ठीक है। पॉजिटिविटी को आप लेकर चलिए। और आपके पार्टनर के साइड से भी देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि देखिए ये इंसान जैसे कि उनके अंदर की ये गंदगी निगेटिविटी है, जो या तो देखिए स्पेल करके करा गया हो, या फिर उनके अंदर का ही हो, पास्ट लाइफ से आ रहा हो, या इस लाइफ का भी हो, जैसा भी हो, तो उसको वो भगा रहे हैं। यही ये इनका जो देखिए हाथ जो ये इस तरफ है, चाबुक ये इस तरफ है, तो ये ब्लैक साइड को हटा रहे हैं। वही यहाँ पर भी निकल कर आया था, ठीक है। तो ये इंसान जो अब पॉजिटिव हो रहे हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा निगेटिव थे, बहुत निगेटिव सोचते थे, तो अब पॉजिटिव हो रहे हैं। यहाँ पर भी ये वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है इंसान, देखिए बहुत पॉजिटिव है ये अंदर से। भले ही देखिए ऊपर ये ब्लैक दिख रहा है, बादल जो दिख रहे हैं मंडराए हुए हैं,
है ना, निगेटिविटी के सामने भी इतनी विपदा है, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी परेशानियां है, फिर भी ये इंसान के अंदर एक सुकून दिख रहा है, खुश दिख रहा है, शांत है, बिल्कुल पीस में है ये। इसको जो अब चैलेंजिंग जो दिख रहा है ना, जो रास्ते में प्रॉब्लम दिख रहा है, ये उतना नहीं लग रहा है चैलेंजिंग, या उतना ज़्यादा भी अब टफ क्यों नहीं लग रहा है। इसको लग रहा है कि अब ये कर लेगा, ये अब जो है ये डील करना जान गया है कि इसको कैसे हटाना है रास्ते से, कैसे इनसे डील करना है। ये बखूबी जान गया है कि जैसे कीचड़ में कमल खिलना, उस तरीके का कि तमाम परिस्थितियां विपरीत है, यानी कि अपोजिट सिचुएशन बना हुआ है और लोग विपरीत हैं या जो भी कुछ है, उसके बावजूद भी खुद को आप कैसे खड़ा करके रखते हैं, ठीक है, यानी बिल्कुल स्टेबल हैं आप। तो ये आपके पार्टनर में अभी मुझे एनर्जी लग रहा है यहाँ पर कि बिल्कुल स्टेबल है, तमाम प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो एकदम स्टेबल है और बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ। ओके, और देखते हैं इनका। देखिए गोल तो आप है फिलहाल, तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर भी ये इन्फिनिटी का साइन बना है, तो आपको हो सकता है बटरफ्लाई अभी बहुत ज़्यादा दिखे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है ना, एक ड्रास्टिक चेंज जो है आप दोनों की लाइफ में आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आया है, ठीक है। आपको स्नैक दिख सकता है, आपको बटरफ्लाई दिख सकता है और इन्फिनिटी का साइन आपको दिख सकता है, जो कि बताता है कि आप पॉजिटिविटी के तरफ जो है बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, निगेटिव अंधकार जो है वो हार रहा है, वो खत्म हो रहा है आपके अंदर का, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं दिन रात, ठीक है, और आपको लेकर ही वो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि सोच में भी वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं वो आपको लेकर ही, और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर देखकर लगता है कि यहाँ पर देखिए एक साइकिल तो है, मगर ये इंसान जो है वो बैठा हुआ है, तो मतलब अभी ये इंसान जो है थॉट्स जो है इनका वो तो पॉजिटिव हो रहा है, वो आपको अपनी लाइफ में देखिए लाना चाहते हैं, ये बढ़ रहा है आगे, इसलिए मैनिफेस्ट तो कर रहा है, लेकिन रुकावटें भी हैं जिसका वो पीसफुली सामना भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन आगे अभी तो नहीं बढ़ा है। यहाँ पर देख के लग रहा है कि ये बैठा हुआ है, लेकिन हाँ आपको लेकर ही सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और कुछ प्लानिंग भी चल रहा है यहाँ पर, देखिए ये जो वर्ल्ड दिख रहा है, ये इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कहीं घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ, किस तरीके से ये आप दोनों का यूनियन हो उसको लेकर ये प्लानिंग कर रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, देखिए तो बहुत ही अच्छा ये कार्ड निकल कर आया। मैंने कहा ना यूनियन के लिए, ये देखिए ये इंसान कैसे बैठा हुआ है या बैठी हुई है, कोई भी है मेल फीमेल अपने हिसाब से देखिए, और ये क्या सपने देख रहा है मिलने का, और यहाँ सन भी दिख रहा है, यानी बहुत पॉजिटिव है ये इंसान। भले ही तमाम प्रकार की परेशानियाँ चारों ओर से घिरी हुई है, जो कि रीडिंग में भी ब्लैक आया था, द डेथ के भी कार्ड में दिख रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान जो आपको लेकर है ना, वो बहुत मतलब लॉयल भी मुझे लग रहे हैं और ईमानदार हैं, और प्यार जो है इनका वो कम नहीं हुआ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पर। ये इंसान आपसे बिल्कुल मिलना चाहता है, ठीक है, इसीलिए इतनी परेशानियाँ झेलते हुए भी ये सामना कर रहा, हार नहीं मान रहा है। ये आपको लेकर देखिए सोच रहा है या सोचते रहती हैं कि कैसे मिलन हो, बहुत सारे प्लान जो है इनके मन में चलते रहते हैं। द लवर्स का कार्ड बताता है कि बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, ठीक है, जो भी आपके पार्टनर है मेल फीमेल।
भगवान से बहुत प्रेयर करते हैं, बहुत कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, प्लीज़ उनको ओवरकम करें, प्लीज़ उन्हें ख़त्म करें। और उनकी पुकार देखिए सुन भी रहे हैं ईश्वर, अब उनकी पुकार सुन रहे हैं, और इसीलिए कुछ आने वाले टाइम में बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ा मिरेकल भी होने को है। ठीक है, लेकिन आपको बस पॉजिटिव रहना है। इनके अंदर का जो है ना इंट्यूशन या फिर आत्म जागृति, जो कि कह सकते हैं अवेकनिंग, हाँ ये तो बिल्कुल अवेकनिंग हो रहा है। द हर्मिट का कार्ड बता रहा है अवेकनिंग हो रहा है। अब इनको जो है क्लियरिटी मिल रहा है, इनको जो है समझ आ रहा है कि आप हैं कौन, आप क्या मायने रखते हैं इनके लाइफ में। और देखिए ये आपका इतना इंतज़ार भी करते हैं आपके लिए, आपका सीट इन्होंने देखिए खाली रखा है, यहाँ पर कोई नहीं है इनके लाइफ में। मैंने कहा था ये लॉयल हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं। तो अगर आपको लगता है कि इन्होंने आपकी जगह किसी को दे दी है तो नहीं, देखिए आज भी ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है, और आज भी इसने आपकी जगह जो है वो खाली रखी है। आपकी जगह इसने कभी किसी को नहीं दिया, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं दिया है। मैंने कहा था कि निगेटिविटी है, कोई स्पेल, ब्लैक मैजिक या कुछ भी हो सकता है, या आपके अंदर का भी कचरा जिसकी क्लीनिंग चल रही है, आपके पार्टनर की भी, आपकी साइड से भी हो सकती है, कुछ कुछ मैच होता है ज़रूर। तो क्योंकि काम दोनों तरफ से ही चलते रहता है। तो ये देखिए द डेविल का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी मतलब यहाँ पर निगेटिविटी होने के बावजूद भी बहुत एक पीसफुली के साथ आपके पार्टनर सारी निगेटिविटी, गंदगी को किनारा करते हुए, या फिर उसका हल मिल जाना कि ठीक है मुझे समझ में आ गया कि इनको कैसे रास्ते से हटाना है, कैसे धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ना है, वो उनको अब समझ में आ रहा है कि कैसे इस बंधन से, इस जाल से मुक्त करना है खुद को और आपको भी। देखिए दोनों बंधे हुए, ठीक है, यहाँ से तो कैसे मुक्त करना है ताकि आप दोनों का ये यूनियन हो सके, मिलन हो सके। इसको लेकर ये सोचते हैं, प्रेयर करते हैं, बहुत आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में कि कैसे आप आ जाएं, और उसके लिए इनको जो बन पड़ रहा है वो ये इंसान कर रहा है। वाह, बहुत ही अच्छा रीडिंग निकल कर आया है। कभी कभी देखिए ये रो भी देते हैं, फिलहाल तो लग रहा है रोते भी हैं। द मून के कार्ड को देखकर लग रहा है कि वेरी इमोशनल है ये, आपको लेकर बहुत भावुक होते हैं, क्योंकि अब अवेकनिंग चल रहा है, अब रियलिटी सामने आ रही है कि आप इनके कौन हैं अच्छे तरीके से। तो इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको सोचकर भी ये रोते हैं, और आप इनकी लाइफ में कैसे आए, कैसे आप दोनों का मिलन हो, इस चीज़ को लेकर ये रोते हैं। और आसपास के जो लोग हैं या जो सिचुएशन बनी हुई है जो इनको परेशान भी कर रही है, हालांकि ये बहुत सकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है, पीसफुली हैं, हिम्मत से ये डटे हुए हैं, लेकिन कभी कभी ये रो भी देते हैं। इतने सारी चीज़ों का सामना करते करते ये कभी कभी थकते, ये कभी रोते, इनको बुरा लग जाता है कि और ये कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है करके, और ये भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि मुझे सेफ कीजिए, मुझे निकालिए इन सारे हालात से। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन क्लियर आपसे बात करना चाहते हैं। इनके मन में है कि अब जो भी हो जाए इनको तो आपसे बात करना ही करना है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई उसको ख़त्म करना ही करना है, ठीक है। तो ये थी गाइस रीडिंग, आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर से कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।